अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कुछ प्रकार भी होता है। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। उपयोगकर्ता के आधार पर, इंटरफेस के आधार पर और विकास क्रम के आधार पर। अर्थात अभी हम जो हेडिंग देखेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की है, जिसमें हम उपयोगकर्ता के आधार पर पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे इंटरफेस के आधार पे और तीसरा पढ़ेंगे विकास क्रम के आधार पे। तो पहला है उपयोगकर्ता के आधार पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस के आधार पे है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI जिसे बोलते हैं, CLI। और आपने कुछ देर पहले देखा होगा पिछले वीडियोस में इसी का जिक्र किया गया था, CLI और GUI का। विकास क्रम पे है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत कम यूज होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। उपयोगकर्ता के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उपयोगकर्ता के आधार पे अर्थात कि कितने लोग उपयोग कर सकते हैं। पहला है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही क्लियर है कि जब एक बार में कोई एक ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर का यूज करे तो उसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कैसे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है, अर्थात एक बार में कोई एक लोग ही कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उदाहरण के लिए MS-DOS, विंडोज 95, 98। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, इन पे एक बार में एक ही लोग काम कर सकते हैं। दूसरा है मल्टी यूजर, मल्टी माने बहुत सारे, यूजर माने उपयोगकर्ता। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दिया जाता है। टर्मिनल मतलब होता है एक अंतिम कंप्यूटर, लास्ट कंप्यूटर दिया जाता है। उदाहरण के लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज के आधुनिक वर्जन। अगला है ग्राफिक्स, चित्र के आधार पे कंप्यूटर। तो चित्र के आधार पे दो होते हैं। पहला होता है CLI, जिसे हम लोग कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात हम इसमें माउस का उपयोग नहीं करते हैं। हम सारे कमांड, सारे के सारे आदेश टाइप करके ही दिए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए इसमें केवल और केवल टेक्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है MS-DOS। इस प्रकार के कार्य के लिए क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है एक MS-DOS। आप क्लास में जब आप कॉलेज आएंगे तो ये देखेंगे कि आपके यहाँ लाइनक्स पे वर्क करने के लिए दिया होगा। आपने रास्पबेरी पाई में भी देखेंगे और आप काली लिनक्स में भी देखेंगे, MS-DOS में भी देखेंगे। इन सारों में क्या है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस दिया गया है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा कंप्यूटर है जिसमें सारे कार्य चित्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं या उनको पहचाने या करने के लिए चित्र दिए हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स पर आधारित होता है। यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। वहाँ पर जो आपके इंटरफेस दिया जाता है वो ग्राफिकल होता है और यहाँ सभी प्रकार के बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं, जो पूरे तरीके से बहुत आसान इंटरफेस होता है। अर्थात इसमें चित्र दिए होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया है अभी, तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, इन सबको चित्र हैं। लेकिन अगर ये सब ऐसे ना चलाने हो, टाइप करके इनको रन कराना हो, तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि ये है CMD, एक छोटा सा। यहाँ पे अगर हम लोग रन कराएं तो ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है।
इस पर अगर हमें डेट देखनी है तो DATA डेट टाइप करना पड़ेगा, और अगर हमें क्लियर करना है तो CLS टाइप करें, कुछ में क्लियर होता है। तो ये सारे क्या हैं, इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। अगर हमें फाइल देखनी है तो डाया टाइप करना होगा, इसमें डायरेक्टरी आ जाती है। तो ये कहलाता है कि आपका कमांड लाइन इंटरफेस।